स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर क्या होता है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अब आप जानते हो रियल नंबर क्या है, अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब कि रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर की एक डेफिनेशन ये हो गई। अच्छा, इसमें अब दो वर्ड आए, रेशनल और इरेशनल। जानने के लिए तो आप इनको भी जानते हो, लेकिन एक बार हम आपको फिर से सारी चीज़ों को रिमाइंड करवा देते हैं। अब देखो रेशनल क्या है। रेशनल के लिए अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नंबर कि जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें और जहाँ पे क्या हो p और q, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, इंटीजर्स हों, साथ ही साथ q हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ये रेशनल नंबर क्या है, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि जिसको आप p बाई क्यू फॉर्म में ना लिख सको, जहाँ की p और q दोनों इंटीजर हों, है ना, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर बोलते हो। तो रेशनल और इरेशनल दोनों क्लियर हो गया। और रेशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन होता है यही क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर की एक और डेफिनेशन है, देखो क्या है वो, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो, नॉन निगेटिव हो, है ना, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब देखिए, मतलब स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, कोई निगेटिव नंबर ना आए। मतलब क्या है कि जब अगर हम स्क्वायर कर रहे हों तो नंबर हमारे पास क्या आ जाए, या तो 0 आए या पॉजिटिव आए, तो नंबर क्या होगा, रियल होगा, अदरवाइज रियल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे मान लो हमने लिया अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3, तो स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब कि ये जो ब्रैकेट के अंदर का नंबर है क्या, हमारा रियल नंबर है। अभी आप 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 भी क्या आएगा, 0 आ रहा, निगेटिव नहीं है, तो मतलब कि ये भी रियल है। अभी अगर हम इसी पे कह दें कि अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर, तो देखो अंडर रूट के अंदर हमने -5 लिखा, तो अब स्क्वायर करने के बाद ये नंबर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो जैसे ही निगेटिव हुआ तुरंत ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट रियल। ये नंबर हमारा क्या होगा, रियल नहीं होगा। आप लोगों ने पिछले क्लास में डिवीजन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, तो उससे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उस पर कुछ और बातें हम आपको बताएंगे। जैसे मान लो कि अगर आप कोई एक नंबर लेते हो और नंबर क्या आपका है, जैसे मान लिया कि नंबर आपका 8 है। अब 8 को आप क्या कर रहे हो, 4 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या कहें, अगर हम 9 को 4 से डिवाइड करें तो क्या जाएगा, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। आगे देखा जाए तो अगर हम इसी को क्या करें, 10 को डिवाइड करें तो क्या जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर हम 11 की बात करें, है ना, तो 11 में क्या जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 8 आएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर फिर से आप 12 पे जाओ, है ना, 12 को डिवाइड करो तो क्या जाएगा, 3 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ से हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है, 0 हो गया, 1 2 3 4, फिर अगले नंबर पे फिर से रिमाइंडर 0 हो गया। मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या है, कैन बी 0 आर लेस देन डिवाइजर। देखो यहाँ 3 तक गया, फिर रिमाइंडर हमारा 4 नहीं हुआ। मतलब कि जो रिमाइंडर हमारा है 0 हो सकता है या फिर हमारे डिवाइजर से क्या हमेशा छोटा होगा। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, ठीक है। अब देखो तो एक रिलेशन भी आप जानते हो, साथ ही साथ डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर।
आप लोग इसको जानते हो, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, आप इसका यूज कब करते थे? इसका यूज हम लोग तब करते थे जब हमको ये चेक करना होता था कि हमारा डिवीजन सही है कि नहीं, डिवीजन चेक करने के लिए। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 8 हमारा क्या है, डिविडेंड है, 4 क्या है, डिवाइजर है, 2 क्या है, कोसेंट है, और 0 क्या है, रिमाइंडर। अगर इसको हम यहाँ रख के वेरीफाई करें तो क्या आएगा, 8 इक्वल टू कितना, डिवाइजर 4 इंटू कोसेंट 2 प्लस 0, मतलब कि ये वेरीफाई हो जाता था और इस तरह से हमें चेक कर पाते थे कि 8 इक्वल टू 8 हमारा क्या है, डिवीजन जो है सही है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस जो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ से निकल के आई, प्रॉपर्टी क्या है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है या 0 है लेकिन लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर से छोटी है, इसी को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया किसने, यूक्लिड्स ने, और उसी के नाम पे इसको क्या बोला गया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब इसके बाद हम आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट बताते हैं। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखिए क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी हैं और इसमें से एक क्या हो, डिविडेंड हो और दूसरा क्या हो, डिवाइजर हो, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, तब दो और इंटीजर्स हमारे पास मिलेंगे क्या, क्यू और आर, सेटिस्फाई करते हुए किसको, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड क्या है, लेस देन बी। जैसे कहा जाए कि अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर 8 है और दूसरा क्या इंटीजर 4 है, अब अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम 8 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास एक दूसरा यूनिक इंटीजर मिलेगा 2 और एक इंटीजर क्यू मिलेगा, है ना। तो यहाँ दो चीज़ें मिल रही, क्या मिल रहा है, कोसेंट मिल रहा है और रिमाइंडर मिल रहा है। तो वही कह रहे हैं कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, तब हमारे पास यूनिक इंटीजर क्यू और आर मिलेगा और सच दैट या सेटिस्फाइंग क्या, यहाँ पे अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं क्या, डिविडेंड इक्वल टू क्या है, यहाँ देखिए डिविडेंड 8 है ना, इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 0, तो वही चीज़ हमने लिखा सेटिस्फाइंग, डिविडेंड हमने ये माना, डिवाइजर को भी माना, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज क्या है, लेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब कि जो आप डिवीजन करते आ रहे थे अब तक उस पर एक स्टेटमेंट दिया यूक्लिड्स ने, उसको रिलेट करके उसको हमने क्या बोला, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और वो क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, किसके लिए, जहाँ पे ए और बी दो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं और साथ ही साथ क्यू और आर भी दो यूनिक इंटीजर्स मिल रहे हैं, जहाँ पे आर की वैल्यू 0 से बी के बीच में लाई करेगी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि तो हम पहले से जानते थे तो उसमें क्या है, तो देखो इस चीज़ को आप जानते तो थे, कभी आपने नोटिस नहीं किया, तो रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा 0 से आपके 0 से बड़ा और डिवाइजर से छोटा होता है। तो इस तरह से यूक्लिड्स लेमा हो गया। अब लेमा क्या है, लेमा एक तरह का प्रूवन स्टेटमेंट है, विच आर यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। तो मतलब करें कि लेमा एक तरह का ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या है, हमको जिसको प्रूव नहीं करना है, सिर्फ जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, या जिसका यूज किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में करेंगे, तो इसी को हम लोग लेमा बोलते हैं, ठीक है। यानी लेमा इज एन प्रूवन स्टेटमेंट विच आर यूज टू प्रूव एन अदर स्टेटमेंट, ठीक। एक और चीज इसने दिया यूक्लिड्स ने यहाँ पे, जिसको हम लोग आगे बात करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोला जाता है। तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम देखो, एल्गोरिथम ये क्या है, एल्गोरिथम इज एन वेल डिफाइंड स्टेप्स, क्या सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, जिसका यूज करके हम एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज है, जिसको हम क्या करेंगे, जिसका यूज एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बात करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का, तो वो है क्या, तो देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रोसीजर है, क्या है, किस चीज़ का प्रोसीजर है, या CF फाइंड करने का, किन्हीं दो नंबर्स का CF निकालना हो उसको फाइंड करने का एक प्रोसीजर है। तो स्टेप्स क्या है, हम उसको एक प्रॉब्लम लेके आपको उसके स्टेप्स को समझाते हैं। एक एग्जांपल देखिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम
टू फाइंड HCF ऑफ दिस। अब हमने आपसे कहा कि इसके स्टेप्स को हम एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, तो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। और इसके हेल्प से हम ये बताएंगे कि आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कैसे करते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट इसका नहीं आपको याद रखना है, मतलब रटना नहीं है, बस ये आपको समझ लेना है कि कैसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया जाता है और उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो कैसे HCF निकाला जाएगा, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास हम इसका अगर सोल्यूशन करें तो सोल्यूशन में क्या करना हमको, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट HCF ऑफ 45 एंड 125। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व विच ऑफ देम इज ग्रेटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंस 125 इज ग्रेटर देन 45, यहाँ पे देखा गया कि 125 इज ग्रेटर देन 45, तो हमने देख लिया। अब इस पर हम क्या करेंगे, इन दोनों पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन किस पे, 125 एंड क्या है 45। यहाँ पे जब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो फिर क्या रिजल्ट होगा, हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, वी हैव। अब देखो हम जब भी डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉलर क्या हमारे पास 45 और 125 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा 125 और क्या है डिवाइजर क्या आ जाएगा 45। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वी हैव 125 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इस 125 को 45 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए जैसे आप डिवीजन मेथड से HCF निकालते थे वही चीज़ें हैं, बस हम इसको दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 से हम क्या करेंगे 125 को डिवाइड कर रहे हैं। अब कितने टाइम्स में डिवाइड होगा ये, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 90, और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, 45 इंटू 2 प्लस 35। अब यहाँ पे रिमाइंडर देखा जाए तो कितना है, दिस इंप्लाइज दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 35 है ना, या रिमाइंडर इज 35 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 35 आ गया जो कि 0 नहीं है। यूँ कहा जाए कि हम 125 और 145 पे जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हैं, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता तो 45 क्या हो जाता हमारा HCF हो जाता। लेकिन यहाँ रिमाइंडर हमारे पास क्या गया 35 हो गया, मतलब कि रिमाइंडर जब 0 नहीं हुआ तो ऐसे केस में जो डिवाइजर हमारा क्या होगा HCF नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से अब इस रिमाइंडर और इस पे जो है HCF अप्लाई करेंगे। अच्छा तो देखिए करते क्या थे आप लोग, यहाँ पे जब आप डिवाइड किए तो रिमाइंडर आ गया 35। अब इसमें क्या करोगे, इस 45 से इस 45 को इस 35 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से क्या जाएगा 35 1 जा 35, और यहाँ से क्या चीज़ें आई, रिमाइंडर फिर से 10 आ गया, मतलब कि अभी भी हमारे पास HCF नहीं आया। तो अब की बार क्या करेंगे, इस 10 से फिर 35 को डिवाइड करेंगे, और कितनी टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम में, तो आ जाएगा 10 3 या 35। अब फिर क्या आएगा, फिर इस 10 और 5 में देखेंगे तो क्या आएगा 5 2 जा 10। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि जो लास्ट डिवाइजर होता है वही क्या होता है हमारा HCF होता है। तो उसी प्रोसीजर को, उन्हीं स्टेप्स को हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। और देखो ये चीज़ें बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, स्टेप्स जो है इनको जो है अगर आप करना भी चाहते हो तो रफ वर्क में करोगे, अपने फेयर नोट्स पे यहाँ कॉर्नर में नहीं दिखाओगे, ठीक है, इसको रफ पे करके सॉल्व करके लिखोगे। अब देखो तो हमने क्या किया यहाँ पे कि इस पे दोनों पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया, तो यहाँ से क्या आएगा, रिमाइंडर आ गया 35 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देन क्या है,
अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन नंबर कौन सा 45 एंड 35 वी हैव 45 इज इक्वल टू कितना है 35 इंटू 1 प्लस 10। देखिए 45 इज इक्वल टू क्या जाएगा 35 इंटू 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 45 आ गया, तो हमने वही लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया 10, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि रिमाइंडर इज 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या आ गया 10 आ गया, जो कि 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे, या फिर लिख दीजिए अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब कहाँ अप्लाई करोगे आप 35 एंड 10 इन दोनों पे, लेमा ऑन 35 एंड 10 वी हैव। यहां से क्या चीजें आएगी हमारे पास, देखिए 35 इज इक्वल टू, अब 35 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम हो जाएगा 3 टाइम में, तो 10 इंटू 3 30 हो गया प्लस 5 है, देखिए 35 के इक्वल हो गया। यानी यही काम आपने किया यहाँ पे, देखो 10 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो फिर से रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर इज यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास इज 5 नॉट इक्वल टू 0। अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन कहाँ 10 एंड 5, 10 एंड 5 पे जब अप्लाई करोगे आप 10 एंड 5 वी हैव 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो 10 इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पे देखो हर बार क्या होता है, जो डिवाइजर है वो हमारा क्या बन जा रहा है, डिविडेंड बन जाता है। यहाँ पे देखो 45 पहले डिवाइजर था, फिर डिविडेंड बन गया, फिर 35 डिवाइजर था, डिविडेंड बन गया, अब 10 डिवाइजर है, क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो 10 इक्वल टू डिवाइजर क्या बन गया, अब जो रिमाइंडर हमारा होता है वो डिवाइजर बन गया, तो 5 इंटू 10 प्लस 0। यहाँ पे देखो 5 टू जा 10, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। इधर हमने डिवाइड भी करके दिखाया आपको, 5 टू जा 10 है ना, प्लस 0 इक्वल टू 10। तो इस तरह से जो अब लास्ट डिवाइजर हमारा है, जहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर इज 0, देन डिवाइजर विल बी क्या है HCF, मतलब कि जो लास्ट डिवाइजर होगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तब क्या जाएगा देयरफॉर या देन HCF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। इस तरह से HCF हमारे पास 5 आ गया। तो जब भी आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF निकालना हो तो आप क्या करोगे, इस तरह से पहले जो दोनों नंबर्स लोगे उन दोनों पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करोगे, फिर देखोगे क्या रिमाइंडर आता है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो आपका डिवाइजर होगा वो डिवाइजर आपका HCF हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब आप क्या करोगे, डिवाइजर और रिमाइंडर पे फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करोगे, और ये तब तक ये प्रोसेस रिपीट करोगे जब तक कि आपका रिमाइंडर क्या हो जाए 0 ना हो जाए। जैसे आपका रिमाइंडर 0 हुआ तो जो आपका डिवाइजर होगा उस टाइम, लास्ट डिवाइजर होगा रिमाइंडर 0 होने के टाइम में, वही डिवाइजर आपका क्या बन जाता है HCF हो जाता है। तो ये हो गया आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रोसेस।
इस तरह से आप डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हो। अब इस पे बेस्ड आपको कुछ एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उन प्रॉब्लम्स को भी सिमिलरली सॉल्व कर सकते हो।